स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 पर, जिसमें कह रहा है कि जो संख्याओं का युग्म दिया गया है उस संख्याओं के युग्म का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा यह भी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए संख्याएं 510 और 92 दी गई हैं। तो सबसे पहले संख्याओं का हमने क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 510। अब ये देखिए बेटा 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 पच्चे 10 और फिर यहाँ पर हो गया 2 पच्चे 10। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि 5 आ गया तो अब 5 आने पर इस प्राइम नंबर 2 से ये विभाजित नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो अब 3 से ट्राई किया जाए। 3, अब देखिए ये हो गया 3 अट्ठे 24 और 1 25 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3 पचे 15। अब 3 से फिर विभाजित नहीं होगा क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा तो विभाजित नहीं होगा। अब यहाँ पर किससे ट्राई करते हैं, यहाँ पर अब ट्राई करते हैं 5 से। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये हो गया। फिर यहाँ पर 17 आ गया, ये 1 हो गया। इसलिए 510 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 × 3 × 5 × 17। ये अभाज्य गुणनखंड आपने 510 का ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से अब 92 दिया गया है, इस 92 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 से भाग दिया, ये हो गया 2 चौको 8 और फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग दीजिए, ये हो गया 2 दूनी 4, 2 तियाइन 6। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 23 आ गया। अब ये किससे जाएगा, केवल 23 से, और ये 1 हो गया। इसलिए 92 इज इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 23, या इसको लिख सकते हैं 2⁻² × 23। ये आपने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 डाल करके पहला और इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन लिखने के पश्चात अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखेंगे कि कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन प्राइम फैक्टर के रूप में यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 17 है। यहाँ पर 2 के घाते 2 है और फिर 23 है। तो उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या हुआ, उभयनिष्ठ यहाँ पर केवल 2 हुआ। तो उभयनिष्ठ यहाँ पर 2 है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी न्यूनतम घात, और 2 की न्यूनतम घात क्या है, 1 है। 2 की न्यूनतम घात 1 हो गई। इसलिए एचसीएफ बराबर उभयनिष्ठ खंडों की न्यूनतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल। अब क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही संख्या प्राप्त हो रही है इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और ये HCF इज इक्वल टू आपने 2 मिल गया। इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। अब फिर देखिए एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम के लिए अब इसी प्रकार से एलसीएम के लिए आप टेबल बना लेंगे।
अब देखिए यहां पर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, लेकिन यहां पर केवल प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 510 एंड 92 लिखेंगे। तो यहां पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्याएं, जो भी संख्याएं मिली हुई हैं, अब यहां पर देखिए 3 मिला है, 5 मिला है, 2 मिला हुआ है, तो सबसे पहले 2 मिला है, फिर यहाँ पर 3 मिला हुआ है, फिर यहाँ पर 5 मिला हुआ है, फिर यहाँ पर 17 मिला हुआ है, और फिर यहाँ पर 23 मिला हुआ है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं 2, 3, 5, 17 और 23 ये संख्याएं मिली हुई हैं 17 और 23। अब 2 की घात देख लीजिए, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लिखते हैं, अधिकतम घात, अधिकतम घात। तो यहां पर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट लिखा। अब 2 की अधिकतम घात क्या है, 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है, 17 की अधिकतम घात 1 है, और 23 की अधिकतम घात 1 है। तो ये अधिकतम घात आपने प्राप्त कर लिया। अब इसके पश्चात देखिए, इसलिए LCM बराबर अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुणनफल इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हो गया 2⁻² इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये हो गया 2 के घाते 2 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इनको एक साथ कर दे रहे हैं, 4 3 12 25 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो ये हो गया 60 इंटू 17, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 और ये हो गया 6 4 10। ठीक, तो इसका गुणा कर लिया आपने। अब ये हो गया, इनका गुणा कर लिया हमने, यहाँ पर आ गया 1020 और फिर गुणे 23। अब यहाँ पर 23 से गुणा कर दीजिए, 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, फिर 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0 और फिर 2 एकम 2। ये हो गया 0, फिर 6, फिर 4, यहाँ पर आ गया 3 और 2, 23,460। तो 23,460 यह आपको एलसीएम मिल गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिए। अब आगे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या a इंटू बी या दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है कि नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको अब यह करना है कि जो संख्या यहाँ पर दी गई है, यह a इज इक्वल टू ले लीजिए 510 और b इज इक्वल टू हो गया 92। तो सबसे पहले आपने करना है a इंटू बी बराबर हो गया 510 गुणे 92। तो 510 गुणे 92 यहाँ पर कर लीजिए, 510 गुणे 92, यहाँ पर हो गया 2 0 0, 2 एकम 2, फिर 2 25 10, फिर 9 0 0, 9 एकम 9 और 9 25 45। यह आ गया 0 2 9 5 1 6 और ये आ गया 46,900। ये हो गया 46,900
920। इक्वेशन नंबर इसको आप 5 डाल दीजिए। अब फिर देखिए आगे आपको क्या प्रूव करना है। आगे आपको प्रूफ करना है कि HCF इंटू LCM यह बराबर भी इसी के आएगा। तो अब देखिए HCF कितना मिला था, 2 मिला था, और LCM कितना मिला हुआ है, 23,460। तो ये हो गया 23,460। अब ये गुणा कर दीजिए तो ये आ गया 46,920। ये इक्वेशन नंबर 6 डाल दिया। दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 से A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM बराबर हो गया 46,920। 46,920। तो ये पूरी प्रक्रिया है इसकी कि सबसे पहले आपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर HCF ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है, फिर A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM प्रूफ करना है। हैव ए नाइस डे।